हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या मैथ, जो कि प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, पहला मेरा क्वेश्चन जो कर रहा, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका HCF निकालने के लिए यहाँ पे हल दे देनी है, और हल देने से पहले आप लोग को जो प्रश्न बनाते हैं उस प्रश्न उत्तर संख्या देकर यहाँ पे जो नंबर का रहता है यहाँ पे लिख देनी है, उसके बाद हल देना है, उसके बाद बनाना है, ताकि आपको सही नंबर मिल सके। तो चलिए यहाँ पे लिखना है हल देकर यूक्लिड विभाजन विभाजन एल्गोरिथम, इस तरह से लिख देना है, विभाजन एल्गोरिथम से। तो इसी विधि से हम इस HCF को बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद देखिए इसका जो नियम, इसका जो सूत्र होता है, ये बराबर BQ प्लस R होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे साइड में दिखा देता हूँ, जो कि मेरा जो पहला क्वेश्चन है 135 और 225। तो यहाँ पे देखिए 135 और 225, इससे इसमें भागा देना है। मोसो निकालने के लिए छोटा से बड़ा में भागा देते हैं। तो यहाँ से देखिए ये हमारा हो गया, ये हमारा जो हो गया, ये हो गया, और ये हो गया मेरा B हो गया, और ये हो गया Q, और जो मेरा आएगा वो हो जाएगा शेषफल, जो नीचे बचेगा वो शेषफल हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ हमारा ये क्या है, तो ये जो हमारा है 225 है, तो यहाँ पे लिख देनी है 225 बराबर B हमारा क्या है 135, तो 135 लिख देनी है। उसके बाद Q और R हमें पता नहीं है, तो यही चीज़ हम लोग को निकालना होता है। तो यूक्लिड विभाजन विधि बनता है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसमें हम भाग देते हैं। तो देखिए यहाँ पे देना है भाग, तो एक बार में लगेगा। देखिए ये खुल गया, एक बार में लग जाएगा 135। तो 5 में से 5 जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 2 है, 2 में से 3 नहीं जाएगा, हासिल लगा तो 12 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा, एक ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। तो Q जो है हमारा 1 आ गया, तो वहाँ इस तरह से 1 लिख देनी है। प्लस शेषफल हमारा जो आ गया 19 आ गया, तो यहाँ पे प्लस में 19 हो जाएगा। फिर आगे हल करने के लिए 135 जो है, अब मोसो में अगर हम भाग करते हैं, मोसो भाग विधि से बनाते हैं, तो इस तरह से बनाते हैं। जब शेषफल आता है तो फिर इससे इसमें भाग देते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से लिख लेनी है। तो देखिए फिर इससे इसमें भाग देना है, तो यहाँ पे लिखनी है 135 हो जाएगा एक के स्थान पर। फिर बच गया हमारा बी के स्थान पर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 19 गुने Q का मान फिर से निकालना है। तो ये फिर देना है 19 से भागा 135 में, तो यहाँ पे एक बार में लगेगा, क्योंकि 2 बार में 180 हो जाता है। तो यहाँ 19 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको यहाँ घटाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 5, और 13 में से 9 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4। तो 4 हो गया। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो निकल के आ गया Q जो हमारा आ गया, यानी भागफल निकल कर हमारा क्या आ गया 1 आ गया, और प्लस शेषफल हमारा क्या बचा 45। तो यहाँ पे 45 लिख देनी है। फिर आगे हल करने के लिए फिर सेम प्रोसेस, 19 को आगे ले आनी है। फिर मेरा बच जाएगा 45, तो जैसे कि यहाँ 45 से भागा देना है अब, तो यहाँ पे 45 कर देना है। उसके बाद यहाँ इसमें अगर हम भागा देते हैं तो 2 मरतब लगेगा, तो यहाँ पे 2 मरतब मेरा हो जाएगा 90। शेषफल हमारा बच गया 0, तो हो जाएगा 2 प्लस शेषफल 0। जब हमारा शेषफल निकल जाता है 0, तो समझिए कि मेरा HCF हो गया। इसी तरह से भाग विधि में बनाते हैं। तो यहाँ पे HCF मेरा क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। इसी तरह का मेरा होता है HCF। तो यहाँ पे देखिए HCF क्या है 45, तो बराबर के जो बाद रहेगा वही हो जाएगा HCF। जब हमारा 0 आ जाता है तो बराबर के इस साइड वाले हो जाता है HCF हमारा। तो यहाँ पे लिखना है अतः 135 और 225 का मोसो, 225 का HCF हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 45। इसी तरह से आप लोग को बना लेनी है, हो गया हमारा आंसर। तो आप लोग को यहाँ पे नहीं, जो भागा हम दिए हैं आप लोग को रफ पेज में करनी है, सामने नहीं करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिख लेना है आप लोग को पहले, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे लिख लेनी है। प्रश्नोत्तर संख्या क्या है मेरा, सवाल नंबर 2 है, तो 1 का 2 है, तो यहाँ पे 1 ब्रैकेट में कर देनी है 2। 1 का 2 नंबर है, तो इस तरह से आप लोग को बनानी है। तो यहाँ पे फिर हल यहाँ पे देनी है, तो आप लोग को फुल में फुल नंबर मिल जाएगा इस तरह से अगर आप बनाएंगे परीक्षा में। तो
तो यहाँ पे मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है 196। देखिए मेरा ये दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा हल। यहाँ पे पहले लिख देनी है। मेरा जो ए है, ये हमारा क्या है 38,220। जो ज़्यादा होता है वो हमारा ए हो जाता है, और जो कम है तो कम में हमारा क्या है 196 है, तो ये हो जाएगा बी। तो देखिए हमारा हो गया बी 196। तो चलिए इसको हल करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले लिख लेनी है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम इस तरह से लिख लेनी है। एल्गोरिथम से, तो इसी विधि से बना रहे हैं तो इस तरह से लिख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे इसका जो नियम होता है, ये बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो बी क्यू आर कर देनी है। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है 38,220 बराबर बी हमारा क्या दिया है 196, और क्यू हमें निकालना है और आर हमें निकालना है। तो चलिए यहाँ पे साइड में यहाँ पे निकाल लेना है मोसो, इसका भाग दे देनी है। तो यार 38,220 आप लोग को रफ पेज में बार बार मैं बता रहा हूँ कि आप लोग को रफ पेज में करनी है। मैं आप लोग को सिर्फ बताने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। तो 196 से अगर हम भागा देते हैं 2 बार में जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 1 बार में देते हैं। तो 196 हो जाएगा। फिर 12 में 6 जाएगा, नहीं हासिल लेगा तो 12 हो जाएगा, 6 बच जाएगा, तो ये 7 बच गया। तो फिर ये हासिल लेगा तो हो जाएगा 17, 17 में से 9 जाएगा 8 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 मिस यहाँ बच गया 2, 2 में से 1 गया तो 1 बच जाएगा। अब हमें क्या बचा हुआ है, यहाँ पे 2 अंक बचा हुआ है, तो यहाँ पे 1 अंक को यहाँ पे उतार लेनी है। फिर अभी भाग देना है, क्योंकि हमारा अभी बचा हुआ था इसीलिए फिर से भाग देनी है। तो 196 को अगर हम पे 9 मतलब भाग देते हैं तो देखिए 9 छुक 54 के 4 हो जाएगा, 9 नमा 81 या 5, इसका हासिल बच गया 5 तो हो जाएगा 86, और फिर 9 इसका 86 तो बकिया बच गया, यहाँ पे हासिल बच गया 8 तो हो जाएगा 9 9 8 हो जाएगा 17। तो फिर यहाँ पे माइनस कर देना है, 12 में 4 जाएगा क्योंकि हासिल लगा तो 12 हो जाएगा, तो ये 8 बचेगा। फिर ये 15 बच गया, 15 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9, तो ये 7 बच गया, तो हासिल दिया तो 7 ही बच गया, तो 1 ख़त्म हो गया। तो फिर एक मेरा बचा हुआ है यहाँ पे 0, तो फिर से 0 को उतार लेनी है। पहले पूरा भाग दे देना है जब तक पूरा अंक नहीं उतर जाता। तो यहाँ पे देते हैं, तो यहाँ पे फिर से देना भाग, तो यहाँ पे 5 मतलब लगेगा क्योंकि 6 मतलब ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 मतलब लगाते हैं, तो 6 पचे 30 हो जाएगा, फिर 9 पचे 45, 45 3 48 के 8 हो जाएगा, बाकी 4, फिर 5 4 9 हो जाएगा। तो देखिए हमारा 0 हो गया, तो मेरा एक ही बार में इसका हल निकल गया। तो यहाँ पे हो जाएगा गुना 195 प्लस मेरा जो शेषफल बच गया 0 आ गया, तो यहाँ एक ही बार में निकल गया मेरा मोसो। तो मेरा मोसो क्या निकल गया 196, क्योंकि भाग जब देते हैं HCF बनाते हैं तो मेरा जो HCF होता है इस तरफ का HCF मान मेरा आंसर होता है। तो यहाँ पे लिख देने 196 है मेरा, बराबर के इस साइड वाला होता है आंसर, यूक्लिड विभाजन विधि से बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखनी है अतः 196 और 38,220 का HCF कितना आया, तो ये हमारा आ गया 196, ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी तरह से आप लोग को बनानी है, और आगे एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो यह क्वेश्चन आप लोग ज़रूर बनाएं और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखें कितना होगा। मेरा वीडियो समझ में आ गया होगा तो एक लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले क्वेश्चन में मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में।